पिछले साल जोमेटो ने 816 करोड़ और स्विगी ने 1616 करोड़ के लॉस फेस किए। आज ये दोनों कंपनी फूड इंडस्ट्री मार्केट को पूरी लीड कर रही है। ये दोनों अकेले ही 80% ऑफ द मार्केट शेयर लेके बैठे हुए। ये दोनों कंपनियां लॉस में क्यों है? क्या ये फूड सर्विस जायंट मनी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे या फिर ये कंपनियां बैंकरप्सी की ओर बढ़ रही है? अगर आप इन सभी सवालों के जवाब जानने में इंटरेस्टेड रखते हैं तो बने रहिए हमारे साथ आज के वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंफॉर्मेशन लैंड पर। कंपनी के लॉस के बारे में बात करने से पहले आइए जानते हैं ये कंपनियां कब, कहां और कैसे शुरुआत की गई। दोस्तों, जोमेटो की शुरुआत साल 2008 में भूपेंद्र गोयल द्वारा शुरू की गई थी। लेकिन दोस्तों, अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताने जा रहा हूं। क्या आप जानते हैं पहले ये कंपनी फूडीबे के नाम से शुरू हुई थी, फिर बाद में 2010 में इसका नाम बदलकर जोमेटो रख दिया गया था। शुरुआत में तो मार्केट में इनकी पकड़ उतनी अच्छी नहीं रही क्योंकि उस समय नेटवर्क की इतनी सुविधा नहीं थी। लेकिन साल 2012 में जियो आने के बाद नेटवर्क में काफी हद तक सुधार आया और तभी से ऑनलाइन फूड इंडस्ट्रीज का चलन थोड़ा बढ़ने लगा और जोमेटो के पास एक बहुत बड़ी इंडियन मार्केट ओपन थी। उनके लिए ये बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी साबित हो सकता था क्योंकि अभी तक मार्केट में उनका कोई कॉम्पिटिटर नहीं था। लेकिन फिर बाद में साल 2014 में उनका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर स्विगी मार्केट में आता है। दोस्तों, अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो स्विगी को पहली फंड 2015 में कुल 2 मिलियन एकल एंड सेफ पार्टनर्स द्वारा मिली थी। वहीं जोमेटो को 2010 में इन्फोएज द्वारा 16.7 मिलियन की फंडिंग मिली। आज के डेट में इन्फोएज जोमेटो का 59.7% स्टेक होल्ड करता है। आज जोमेटो कुल 24 कंट्रीज और 10,000 सिटीज में अवेलेबल है। वहीं स्विगी अभी सिर्फ 500 शहर में अवेलेबल हो पाई है। स्विगी पर डे 15 लाख पैकेट डिलीवर करता है। वहीं जोमेटो 10,000 सिटीज में अवेलेबल होने के बाद भी पर डे सिर्फ 12 लाख पैकेट ही डिलीवर कर पाता है। हर दिन लाखों पैकेट डिलीवर करने के बाद भी ऐसी क्या वजह है कि ये दोनों कंपनियां लॉस में चल रही है? इस टॉपिक के बारे में भी आज हम बात करेंगे, लेकिन आइए समझते हैं पहले इनके बिजनेस मॉडल के बारे में। तो दोस्तों, पहले जोमेटो के बिजनेस मॉडल के बारे में जानेंगे। जैसे कि जोमेटो के 6 रेवेन्यू मॉडल्स हैं। नंबर 1, डिलीवरी चार्जेस। जब भी आप जोमेटो से कुछ फूड ऑर्डर करोगे तो जोमेटो आपसे डिलीवरी चार्ज देता है और उन चार्जेस पर जोमेटो कुछ कमीशन रख के बाकी के डिलीवरी बॉय को देता है। नंबर 2, कमीशन फ्रॉम रेस्टोरेंट। जोमेटो में आज कुल 1 लाख से भी ज्यादा रेस्टोरेंट अवेलेबल है। मान लीजिए जो चीज आपको जोमेटो में 120 या 130 की दिख रही है, वही चीज आपको एक दुकानदार 100 रुपए में देगा और वही चीज वो जोमेटो को 20% डिस्काउंट में यानी 80 रुपीज में देगा। तो जोमेटो वहां से भी अपना 15 to 20% का मार्जिन रखता है। नंबर 3, एडवर्टाइजिंग ऑफ रेस्टोरेंट। आप में से हर आदमी ने जोमेटो से कभी ना कभी खाना तो जरूर मंगाया होगा। तो आप जब भी किसी फूड के लिए जोमेटो ऐप पर सर्च करते हैं तो पहले 3 रैंक वाले रेस्टोरेंट आपके सामने शो कर दिए जाते हैं। जोमेटो रेस्टोरेंट से एडवर्टाइजिंग फीस चार्ज करता है और उसी फीस के बदले जोमेटो आपके फूड कैटेगरी से रिलेटेड उन 3 रेस्टोरेंट्स को रैंक करवाएगा जिन्होंने उनको एडवर्टाइजिंग फीस पे की है। नंबर 4, सब्सक्रिप्शन मॉडल। सब्सक्रिप्शन मॉडल जोमेटो का एक बहुत बड़ा रेवेन्यू मॉडल है, जहां जोमेटो रेस्टोरेंट से एक डिसेंट अमाउंट चार्ज करके उन्हें कुछ एनालिटिक्स टूल्स देता है। इसके थ्रू रेस्टोरेंट ओनर्स एनालिसिस करके ये देख पाते हैं कि उनके एरिया में उनके कस्टमर्स को ज्यादा क्या चीज पसंद आती है और उनके बेसिस पे उसी फूड को बनाते हैं जो वहाँ उस एरिया में ज्यादा चल रही हो। नंबर 4, हाइपर प्योर। हाइपर प्योर जोमेटो का एक न्यू सब्सिडाइरीज कंपनी है। जोमेटो रेस्टोरेंट ओनर से कहता है, भाई हम तो तेरा माल बिकवा ही रहे हैं, अब तो एक काम कर, वो माल बनाने में जो रॉ मटेरियल्स लगते हैं वो तू हमसे परचेस कर ले। हम तुझे सबसे कम कॉस्ट में फ्रेश प्रोडक्ट अवेलेबल करवाएंगे और हमारा एक बिग डिलीवरी चेन भी है जो हमें इस चीज में बहुत मदद करेगा और इससे हमारी कुछ एक्स्ट्रा इनकम हो जाएगी, जिससे हमारी कंपनी एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बनने में कामयाब होगी। एंड लास्ट वन, कंसल्टेंसी सर्विस फॉर रेस्टोरेंट। कंसल्टेंसी सर्विसेज कुछ हद तक सब्सक्रिप्शन मॉडल जैसे ही काम करती है। जोमेटो कंपनी रेस्टोरेंट ओनर्स को कुछ ऐसे टिप्स कंसल्ट करती है जिससे उन्हें उनके बिजनेस में बहुत मदद मिलेगी। स्विगी ने तो धीरे धीरे फूड इंडस्ट्री से अपने हाथ खींचने शुरू कर दिए हैं क्योंकि अब वो ग्रोसरी आइटम्स के मार्केट में अपना सिक्का जमाना चाहता है। स्विगी ने फिलहाल एक नई कंपनी की शुरुआत की है जिसे स्विगी इंस्टामार्ट के नाम से जाना है, जिससे वे घर घर ग्रोसरीज आइटम्स डिलीवर करवाते हैं। इन कंपनीज के बिजनेस मॉडल ऊपर से देखने में तो बहुत ही कमाल के लगते हैं, फिर भी ये कंपनी सालों से लॉस में ही है और इसी बिजनेस मॉडल को देखकर इन्वेस्टर्स ने भी अपने खूब पैसे इन बिजनेस में इन्वेस्ट किए हैं। लेट्स अंडरस्टैंड आखिर ये कंपनीज लॉस में क्यों। इसकी सबसे मेन वजह है इंडिया फूड डिलीवरी मार्केट। इंडिया का फूड डिलीवरी मार्केट 2020 में $3 बिलियन का था और अब अनुमान लगाया जा रहा है कि 2025 तक वो $13 बिलियन का हो जाए। वहीं यूएस का फूड डिलीवरी मार्केट 2020 में 18.5 बिलियन का था और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 2025
38.5 बिलियन का हो जाएगा। मगर एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज जिससे इंडियन मार्केट यूएस मार्केट से काफी पीछे रह जाता है, वो है एवरेज ऑर्डर वैल्यू पर कस्टमर। यूएस में एवरेज ऑर्डर वैल्यू $30 के आसपास है, जिसमें कंपनीज 30% का मार्जिन रखते हैं। वहीं अगर इंडिया में एवरेज ऑर्डर वैल्यू की बात करें तो यह सिर्फ $5 का है और इसमें कंपनियां 20% का मार्जिन रखती है, यानी कि हर एक ऑर्डर पे वो सिर्फ 80 रुपीज का ही इनकम कर पाती है और उन्हीं 80 रुपीज से कंपनी को लॉजिस्टिक्स, राइडर्स एंड सॉफ्टवेयर का खर्चा निकालना पड़ता है। लेकिन इन सब के बावजूद भी दोनों कंपनियों के बीच अभी भी रेस जारी है। दोनों ही कंपनीज आज पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं ताकि वे मार्केट में नंबर 1 पोजीशन में बने रहे। ना तो ये कंपनीज अपने एडवर्टाइजिंग के कॉस्ट कट कर रहे हैं, ना तो ये कस्टमर्स को दिए जाने वाले डिस्काउंट पे कुछ कमी कर रही है। दोनों ही कंपनीज में ताकत और कंपटीशन अभी भी जारी है। अब कंपनीज ने नए नए आइडियाज ढूंढना शुरू कर दिया ताकि वे भी एक प्रॉफिटेबल कंपनीज बन सके। स्विगी ने रिसेंटली अभी एक नया बिजनेस चालू किया है स्विगी जीनी के नाम से। अब ये स्विगी जीनी काम कैसे करती है? मान लीजिए आप ऑफिस गए हैं लेकिन आप अपने इंपॉर्टेंट फाइल या वॉलेट घर पे ही भूल गए हैं, तो स्विगी जीनी उसे डिलीवर करेगी आपके। और ये सर्विस अभी सिर्फ बेंगलुरु, हैदराबाद, दिल्ली, एनसीआर, कोलकाता अवेलेबल है। और इनकी दूसरी कंपनी है स्विगी इंस्टामार्ट, जो कि ग्रोसरी डिलीवर करता है। क्योंकि ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इंडिया का ग्रोसरी मार्केट इंडिया के फूड मार्केट से काफी बड़ा होने वाला है। जोमेटो भी इस रेस से पीछे नहीं हटा है। जोमेटो ने भी जोमेटो इंस्टा बोल के एक सर्विस शुरू की है, जिसमें उन्होंने 10 मिनट में ग्रोसरी डिलीवर करने का वादा किया है। और ऐसा इसलिए हो पा रहा है क्योंकि जोमेटो ने हर जगह अपने डार्क स्टोर्स ओपन करने की सोची है। अब आप सोच रहे होंगे कि डार्क स्टोर्स क्या होता है। डार्क स्टोर्स यानी एक बहुत बड़ा वेयर हाउस जहाँ पे प्रोडक्ट्स पहले से ही अवेलेबल कर दिए जाएंगे, वहाँ पे पूरा स्टॉक अवेलेबल रहेगा। जैसे कस्टमर्स का ऑर्डर आते गर्म कर इन 10 मिनट्स में कस्टमर को डिलीवर कर देगा। और इस तरह जोमेटो भी ऑनलाइन ग्रोसरी मार्केट में अपना पैर जमा रहा है। और इस बिजनेस को काफी अच्छी तरह से ऑपरेट करने के लिए जोमेटो ने हाल ही में ब्लिंकिट को 4447 करोड़ में एक्वायर किया है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ये कंपनी प्रॉफिटेबल बन पाएगी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें और लाइक बटन दबाना ना भूलें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए और अपना महत्वपूर्ण समय हमें देने के लिए